जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो स्कूलों में हुआ था उस क्वेश्चन को संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका मैट्रिक एग्ज़ाम में आएगा, जो कि कल हिंदी का एग्ज़ाम होगा 9 तारीख को। तो आप एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हो सकता है आपका एग्ज़ाम हॉल में इस क्वेश्चन से भीड़ आ जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ सकता है कुछ क्वेश्चन और इसी टाइप में रहेगा और इसी चैप्टर से रहेगा जिस चैप्टर से इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा और हम समझा दे रहे हैं कि आपको किस तरह से लिखना है। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सही विकल्प को चुनें। यानी कि एक सबसे पहले आपका एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसको पूरा बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपका 5 क्वेश्चन रहेगा और पाँचों क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा और आपको चूज करके यहीं से आंसर को लिखना है। कितना आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है। तो आप यहाँ गद्यांश पढ़िएगा तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आपका यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 3 है, 4 है, 5 है और 5 तक है। तो 1 से 5 तक आप आसानी से यहाँ से ला सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आपका एक पद्यांश दिया हुआ रहेगा, यानी कि आपको ये पद्यांश पढ़ना और उसी तरह से सेम पद्यांश गद्यांश की तरह है। आपका एक क्वेश्चन रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा और आपको यहाँ से पढ़ के उसका आंसर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान के डाकिये कौन है। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है। उसके बाद है डाकिया शब्द में इया क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बांटते हैं। उसी तरह तो ये गद्यांश और पदांश है 5 नंबर 10 नंबर आप आसानी से उठा लीजिएगा। उसके बाद है व्याकरण 10 नंबर का, उसमें से क्या क्या दिया हुआ देखिए। क्रिया शब्द से क्रिया से दिया हुआ है, बच्चा दूध पीता है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया का आपका 2-3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। उसके बाद है एकार्थी और अनेकार्थी शब्द का है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, उसके बाद 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 3 है समास। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, एकार्थी अनेकार्थी शब्द पढ़ना है और समास पढ़ के जाना है। देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़ के ध्यान से देखिएगा। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का नहीं, यही सब रहेगा। हालांकि दूसरा क्वेश्चन रहेगा लेकिन समाज से आपका 3-4 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, यह किस प्रकार का वाक्य। वाक्य से अवसर आपका 3-4 क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। उसके बाद वाच्य है 20। उसके बाद है दोस्तों पाठ्य पुस्तक से यानी कि बुक से। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका बुक से रहेगा 21 से 24 तक। एक पदांश, ये बुक का पदांश दिया हुआ रहेगा और इस पदांश में आपको पढ़ के उसी तरह से आपको आंसर लिखना है। जैसे दिया हुआ कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है, यहाँ आप पद्यांश पढ़िए और यहाँ क्वेश्चन समझिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको जो सही लग रहा है उसको आपको टिक करना है। इसी तरह का आपका एक पद्यांश दिया हुआ रहता है क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक। फिर यहाँ से आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 से सही विकल्प को चुन के आपका आंसर लिखना है। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 है। आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, आपका फिर एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा बुक से और उसका क्वेश्चन को पढ़ना और यहाँ से आंसर ढूंढ के आपको देना है। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, आप आराम से बना लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 इसका भी शॉर्ट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। उसके बाद
फिर से आपका एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक, और आपको उसका क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ के उसको क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर आपको यहाँ से देना है। तो ये तो था टर्म 1 का। उसके बाद दोस्तों हम आपको टर्म 2 का क्वेश्चन दिखाते हैं, जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो या तो फिर आ जाए। देखिए उसी तरह से यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा टर्म 2 में एक गद्यांश को पूरा पढ़ना है, और आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और वो आपको उसका आंसर लिखना है। उसके बाद व्याकरण रहेगा खंड खा में 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा, यानी कि आपको एक परिभाषा 2 परिभाषा लिखने जरूर आएगा। जैसे यहाँ क्रिया विशेषण और फिर किसका दिया हुआ देखिए यहाँ द्विगु समास का, तो आप परिभाषा याद करके जाइए, आप क्वेश्चन जरूर से लिख के आइएगा। या तो फिर अथवा में दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में वही दिया हुआ है द्विगु समास की परिभाषा लिखें और उसका अथवा में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो एक बुक से जो प्रश्न आता है क्वेश्चन आता है वो, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही। इसी तरह से फिर उसका अथवा में एक क्वेश्चन रहेगा, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया का भावार्थ स्पष्ट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक ने फादर वुल्के को मानवीय वरुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। फिर उसका अथवा में एक क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन याद है, जो क्वेश्चन जानते हैं पढ़े हैं, आप उसका आंसर लिखिए, देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सुधीर वाद्यों से क्वेश्चन नंबर 9 है, सुधीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुधीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली का कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन है, आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है, पत्र लेखन रचना लेखन में से आपको एक लिखना है। अपने मोहल्ले में नियमित पेयजल की आपूर्ति होती, नगर पालिका अध्यक्ष को एक अनुरोध पत्र लिखना है, यानी कि अपने नगर में अपने मोहल्ले में हमेशा पानी की कमी ना हो, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। फिर क्या है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखें। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में से संकेत बिंदु के आधार पर एक निबंध लिखने के लिए आएगा दोस्तों, 5 नंबर का है। इसमें से 2 क्वेश्चन है, मेरा राज्य यानी झारखंड। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक दिया हुआ परिचय सीमा निवासी साधन, इस तरह से आपको लिखना है। या तो फिर कंप्यूटर आज की ज़रूरत है, उसके कंप्यूटर की भूमिका लिखना है। आधुनिक उपकरण कंप्यूटर निर्दोषजनक संचार व्यवस्था उपसंहार। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर इस वीडियो से आप लोग को एग्ज़ाम में कोई हेल्प मिलता है तो कमेंट में आके ज़रूर बोलिएगा। मैं सारा सब्जेक्ट का इस तरह का क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग को हेल्प हो, आप लोग पढ़ के जाएं। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि हम वीडियो डालें और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।